बिना परीक्षा के बोले इस बाबा से कुछ नहीं पूछेंगे। नंद जी जाने जान थे और कहते हैं कि बाबा आइयो पधारे स्वागत इत्यादि किया, उनका स्वागत पूरा हो गया। बोले मैं तो रोहिणी के बेटे का नाम रखने आया हूँ। बोले बाबा मेरा भी रख दियो, मेरे लल्ला का भी रख दियो। बोले अगर तेरे बेटे का नाम रखा ना तो कंस को भेद हो जाएगा, पता लग जाएगा, तेरे बेटे को न मार दे कहीं। हाँ बोले अब मैं जोर जोर से हल्ला नहीं करूँगा, बड़ा उत्सव करता है ना नंद। अब की बार बोले उत्सव नहीं होगा। कहाँ? गौशाला के बीच में चले जाते हैं। जैसे गौशाला के बीच में बैठे हैं तो यशोदा माँ कहती है रोहिणी देख बच्चों को अदला बदली कर लेते हैं, बच्चों की अदला बदली कर लेंगे। हाँ देखे सच्चा संत है या झूठा ही है कहीं। हाँ परीक्षा तो लेनी ही चाहिए, तो परीक्षा ली है। हाँ गर्ग जी ने कहा माताओं मेरी क्यों परीक्षा लेते हो, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए एक भाव करो, अपने अपने बच्चों को अपनी अपनी गोद में रख लो। तो दोनों माताओं ने अपने अपने बोले हाँ हाँ संत तो पूरा है। हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैया अब नामकरण होने लगा। आचार्याणां भुवि सुतं मया संस्कृतं ते मान्यते देवकी सुतं अयं रोहिणी पुत्रो संघर्षणामुच्यते। देवी तेरा जो बेटा है ये गौओं बैलों की सेवा करेगा। तेरा जो बेटा है वो बैलों की सेवा करेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलदाऊ। ये कभी रोहिणी देवकी का बेटा भी रहा है, संघर्षण विद्या के द्वारा इधर उधर अल्टा पलटी कर लेता है, इसलिए इसका नाम संघर्षण भी होगा। तो इतने में यशोदा माँ कहती है हे बाबा सुन लो पहले, मैं तेरी वृंदावन की गवारन, मुझे ऐसे नाम नहीं आवे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा देख ही लो पहले। कहाँ जाओगे? वो कथा में बैठ गए 5 बजे तक कैसे बैठाएंगे? देख लो पहले। हाँ नहीं करेंगे कथा, करो आंखें बंद, अगर नजरें इधर उधर जाती हैं। अच्छी नहीं लग रही है आपको कथा? फिर उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं नजर आता है? ठाकुर जी बैठे नीचे, इनको देख लो, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, मेरा काम है इनको देखना। हाँ 3 घंटे। हाँ आप मत देखना। हाँ ये मन बड़ा चंचल है, अपनी भाषा में बोले तो ये मन बड़ा बेईमान है। हाँ लगता ही नहीं है। हाँ हजारों घोड़ों का बल है, बोले बैठे यहाँ रहेंगे, लेकिन एक ना एक इंद्रिया भागी जाएगी। हाँ इस इंद्रिया को बंद करवा दिया है ना, बोलने की इजाजत नहीं होती कथा में ना, तो ये इंद्रियां बड़ी भागती हैं। इसलिए तो कहा गया निरंकार की पूजा सब नहीं कर सकते हैं। ठाकुर ने बोला ये निरंकार रूप में मेरा पूजा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ठाकुर जी साकार बन के आए, फिर भी बोले मन नहीं लगेगा, इसलिए ठाकुर जी ने नटखट लीलाएं करी हैं कि ताकि मेरी लीलाओं में ही मन लग जाए। और भले मानसो मैया बाबा अगर नटखट की लीला में भी मन ना लगे तो फिर कहीं नहीं लगेगा। हाँ इसलिए जोर से बोल दो जय श्री कृष्ण। बोले बाबा मैं तो गवारन ठहरी, चोखो सो नाम बता दियो। तो बोले मैया पहले झीनी सी चदरिया हटाई दे। चदरिया को हटाया, चादर को ऊपर से, तो नीचे जैसे ही देखा तो अबाक समाधि लग गई, अकाट्य समाधि लग गई। नयन मिले ना ठाकुर जी से तो उन नयनों को कौन विच्छेद कर दिया? वो 1 घंटा हो गया समाधि वैसे ही लगी है। रोहिणी देवी की आपस में वहां पर रोहिणी और माँ यशोदा बातें कर रही है। बोले रोज कोई ना कोई आकर के मेरे घर में मर जाता है। हाँ लो इस बुढ़े बाबा को भी मेरे घर में मरना था। हाँ भाई यहीं रही थी इसको जगह भी मरने के लिए। हाँ बोले कहीं और मर जाता। अभी ये अनुष्ठान महामृत्युंजय का जप करवाया, देवकी सुध का पाठ करवाया, भाई अभी ये रह गया था, दोबारा से गायत्री जप करवाना पड़ेगा।
बड़ा विचित्र जैसा भाव। बोले अभी मरा नहीं है, देख लेते हैं। तो मैया उठी और दोनों हाथों से जाकर के क्या कहती है, बाबा बाबा। तो एकदम से समाधि टूट गई। हाँ, अरे बाबा मैंने सोचो पधार गए हो। बोले पधारे हो ना आए, तेरे लल्ला के नाम सोच रहा था। बोले इतना बड़ा लल्ला का नाम भयो कि 1 घंटा हो गया। हाँ, 2.5 घड़ी हो गई। आपकी भाषा में 1 घंटा भाव हो गया। हाँ, तो बोले 2.5 घड़ी हो गई। बोले मैया क्या बताऊं तुझे, बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्याते। हजारों नाम है तेरे लल्ला। बोले हजारों नहीं, चौको सो बताई दी हूं। तो बोले तेरा बेटा गऊओं की सेवा करेगा, इसलिए तेरे बेटे का नाम होगा गोपाल। बोले गोपाल, अब का समय नहीं है ना। पहले ये बड़े आकार वाले नाम इसलिए रखते थे कि बाबा दूर आवाज लगानी पड़ती थी, फोन नहीं होता था ना। माँ आवाज लगाती थी। किसी को भी आवाज लगाएगी, कोई भी नाम रख तो आकार इकार वाले नाम होते थे, उकार वाले कम होते थे पीछे से। हाँ, आज का जमाना थोड़ा है। हाँ, माँ आज भी एक कमरे में मैया भोजन बनाओ, दूसरे कमरे में बेटा बेटी चाहे बेटा बैठा हो तो फोन करना पड़ता, लल्ला भोजन कर ले। समय बदल गया। लेकिन उस समय ऐसे नहीं होते थे। फिर उसके बाद नहीं समझ आ रही, जिसके घर में भेड़ बकरियां होती है ना, तो उसका लल्ला कहीं दूर चला जाता है। गाय तो है नहीं किसी के घर में, तो आवाज लगाने के लिए ऐसा नाम रख लेते हैं जो ब्राह्मणों ने रखा, उसमें आकार लगाओ, दूर से आवाज आए। तो बोले और बताओ। तो बोले तेरे बेटे का नाम कृष्ण होगा। आकर्षित कृष्ण, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। बोले उसके पैरों में बंसी लगी हुई है। बंसी कौन सी, वो बजाने वाली नहीं, एक और बंसी लगी है जो मलाहों के पास होती है। मलाह जानते हो? सबको पता है, याद रखो। जय ओ मलाह जो होते हैं मछलियां पकड़ने वाले हैं, उनके पास भी एक बंसी का भाव होता है। हाँ, तो कहा परीक्षित, जिसको कृष्ण नाम की बंसी लग गई उसका समझना भव से बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये क्यों बुलाता हूं, आज सुन लो इसका अर्थ। बोले जिसने क्री कहा तो क्षणा कहते कहते राधा कृष्ण उसके हृदय में बस जाते हैं, उसकी जीभ को वो कांटा चुभ जाता है। अब फिर क्या होता है, बोले उसके साथ डोरी बंध जाती है बिहारी के साथ, फिर पूरी दुनिया में जीव घूमता रहता है। जब उस मलाह को कृष्ण को पता लगता है तो डोरी खींचना शुरू कर देता है। कृष्ण कृष्ण कहने से ही जीव का कल्याण हो जाता है, भव से बेड़ा पार हो जाता है। जैसे एक मलाह मछली को निवाला जब पकड़ लेती है, मछली निवाला मुंह में तो दूर भागती है, तो पकड़ते हैं रस्सी को, उस जो डोर लगी होती है बाहर निकालते हैं, जब से बाहर आ जाती है। ऐसे ही मेरे कृष्ण नाम है। बोले ऐसा नाम भी नहीं चाहिए। माँ यशोदा क्या कह रहे, बोले तेरे लल्ला का एक नाम होगा कन्हैया। बोले बाबा ये भी ना है, आकार तो है पीछे लेकिन इतना बड़ा है, 2 नाम का रख लो। बोले फिर मत कहना कि ब्राह्मण ने रखा हुआ है, इसलिए आज नाम रखा है, छोटा सा नाम, क्या, कन्हुआ। बोले बाबा नाम तो रख लिया, लेकिन बुला के देखो भला सुनता भी है। तो कृष्ण ने सोने का विनय किया हुआ था, तो उसी समय जोर से बोल दिया मैया ने, कन्हुआ। तो उसी समय बोले हाँ हाँ बाबा, बड़े भाव के साथ सुन रहा है। हाँ, करुण में करना, करुण में करना। मैया बाबा इतना कहने के बाद माताओं को एक चिंता जरूर होती है। बेटा घर में होता है ना, तो मैया की पहली चिंता होती है, अभी पलने में ही है। गोद में होता है तो माँ को चिंता हो जाती है, बेटा आ गया, बहू कैसी आएगी, बेटा मेरी सेवा करेगा, कितने साल मेरे पास रहेगा, कितने दिनों के बाद चला जाएगा। होना कुछ नहीं है, दीदी ने कुछ और लिखा है, लेकिन माँ की कल्पना है, अच्छा कहीं बहू ज़्यादा भाव की आ गई, मेरी सेवा नहीं की, मेरी बहू मेरे बेटे को लेके चली गई। हाँ, तो बोले 60 वर्ष मेरी उम्र हो गई, बुढ़ापा है,
तो फिर मेरे बुढ़ापे को कौन देखेगा। आंखों में आंसुओं जैसा भाव हो गया। गर्ग जी पूछते हैं मैया क्या हुआ, क्या हो गया। बोले बाबा तो ये एक बात पूछूं। बोले हाँ। बोले मेरे लल्ला की शादी भी होगी क्या। बोले एक नहीं तेरे लल्ला की हजारों शादियां होंगी। अच्छा तो हजारों बहुओं आएंगी ब्राह्मण देवता, तो मेरा बेटा तो मेरे पास नहीं रहेगा, फिर बहुओं के साथ ही चला जाएगा क्या। तो इतने में कहा अच्छा बहुएं भी मेरे पास रहे, लेकिन मेरा बेटा मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब इतना कहा कि बाबा सच बताना मेरी सौगंध खाना, तो आज गर्ग की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही गर्ग की आंखों में आंसू आए तो आज गर्ग क्या बताते कि 11 वर्ष के बाद कृष्ण जब यशोदा मां को कृष्ण की बहुत जरूरत होगी, तो उस बुढ़ापे के बीच में कृष्ण यशोदा नंद बाबा इन गवाल वाल सबको छोड़ के चला जाएगा। गर्ग जी की आंखों से आंसू निकले। बाबा क्या हुआ बताओ, मेरा बेटा मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। तो इतने में कुछ नहीं कहा और उसी समय भाव के साथ निकले। बाबा बाबा दक्षिणा तो लेके जाओ। बोले फिर ले लूंगा, सच नहीं बताया। हाँ समय बीता। कालीन ब्रजाकुलीन राम केशव। मैया बाबा